सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्या क्वेश्चंस टेक्सुअल्स आते हैं, जो टेक्सुअल क्वेश्चन है उसमें से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले 12th स्टैंडर्ड। बात करने से पहले भाई जो इंस्टाग्राम दिख रहा है उसको फटाफट फटाफट फॉलो कर लो, और आगे आने वाले दिनों में ही हम लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाले। इसके लिए सभी को ये चैनल बता दो, जिसके कारण हमें अगर दिखेगा कि चैनल का ग्रोथ दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, तो फिर हमें लाइव लेक्चर स्टार्ट करने का फटाफट फटाफट टाइम टेबल रिलीज कर देंगे। तो फटाफट फटाफट शेयर करो भाई। तो अब क्वेश्चन सबसे पहले हम 12th की बात करेंगे। 12th में बताऊं कि अगर आप टेक्सचुअल, अगर आपका भी कुछ नहीं हुआ तो सबसे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। न्यूमेरिकल्स तो टेक्सचुअल ही करोगे तो भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखो सॉल्ट एंड अनसॉल्ट दोनों करना पड़ेगा। ओके, पहले बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, सॉल्ट एंड अनसॉल्ट। बट सबसे पहले आपको टेक्सचुअल करना पड़ेगा। अगर टेक्सचुअल आपने कर लिया तो आपको पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स हो चुके हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर वो दोनों कर लिया तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा 12th वाले बच्चों, पहले बता रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट वाइज चीज़ें अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिसका टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री का टेक्सचुअल क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, और उसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का टेक्सचुअल क्वेश्चन पूरा वही आता है, कोई टेंशन नहीं है। ज्योग्राफी का गाइस बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्सचुअल नहीं आते, इसलिए आपको टेक्सचुअल तो करना ही, उसके साथ ही कुछ अलग भी करना है, और साथ में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपका टारगेट बहुत अच्छा है तो, ओके, बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। अब मैं बात करूंगा गाइस साइंस 1 एंड साइंस 2 की, मतलब साइंस की बात करूंगा। तो साइंस में अगर मैं आपको बताऊं, साइंस में अगर मैं बताऊं तो साइंस के लिए आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन तो करोगे तो ठीक है, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो टेक्सचुअल के साथ ही आपको 21 के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, और साथ में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तो ही कुछ अच्छा स्कोर होगा। पास होने के लिए आप कर सकते हो जस्ट, बस पास होने का भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। 21 करोगे तो पास हो जाओगे, 21 के क्वेश्चन करोगे तो जस्ट पास हो जाओगे। बट अगर 21 के साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब मैथ की बात करूँ तो मैथ के टेक्सचुअली क्वेश्चन आते हैं, जो बुक में प्रैक्टिस सेट दिया उसके ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रॉब्लम सेट के होते हैं, वो जो हम देंगे वो कर लेना, बस वही कर लेना। कुछ ही चैप्टर है जिसके प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आते हैं, पहले बताऊंगा, हाँ। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके कंप्लीट करो। बहुत देखो 10 में से 2-3 बार ही प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ज़्यादातर जो एक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन आया हुआ है उसके लिए आपने को ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए आपने को ऑप्शन दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट का ऑप्शन दिया हुआ है। पर ऐसा भी बहुत बार हुआ है जिसमें तीनों के तीनों प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आ गए हैं, ओके। तो इसीलिए आपको थोड़ा समझना है सबसे पहले, पर आपको ध्यान देना है किसका, आपको प्रैक्टिस सेट का ध्यान देना। प्रैक्टिस सेट का आपने ध्यान दे दिया तो टेंशन खत्म। अब मैं बात करूंगा लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आप प्रैक्टिस करने के लिए, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने के लिए टेक्सचुअल क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन करके अपने लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे तो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, ग्रामर। हमने ऑलरेडी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 12th एंड 10th दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्ले बनाया हुआ है। इवन आप बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना के सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आप 1 घंटे में राइटिंग स्किल एंड अपने ग्रामर को 40 मार्क्स कवर कर सकते हो भाई, आराम से कवर कर सकते हो। तो चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अगर कोई और डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।